गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके अंदर एक टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। अब मुझे ये लगता है क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 से पहले है कौन सा वाला है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रवणता -1 वाली, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/1 - x, x is not equal to -1 को स्पर्श करती है, ठीक है? तो ग्रेडियंट -1 वाली वो सभी लाइंस के इक्वेशन निकालना है जो कर्व y = 1/x - 1 को टच करती है, ठीक है? आपके पास प्रवणता दे रखी है, प्रवणता ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट कितना है दिया हुआ? -1, और कर्व की इक्वेशन दी हुई है। कर्व की इक्वेशन क्या है? y = 1/x - 1, और x की वैल्यू आपकी 1 नहीं होनी चाहिए। -1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? +1 होना चाहिए, ठीक हो गया? तो आपको वो सारी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिनकी ग्रेडियंट कितनी है? -1 है, और इस कर्व को टच करनी है, समझ? ठीक है? तो अब आप देखिए, माना एक कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर, ये माना कर्व का कोई पॉइंट P, यहां पर इस टेंजेंट की जो ग्रेडियंट है, प्रवणता वो कितनी है? -1, ठीक है? और यदि मैं इसका dy/dx निकालूं कर्व के लिए, इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो वो भी आपको क्या देता है? वो भी आपको प्रवणता ही देता है, ठीक है? तो आप लिख देंगे dy/dx = कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? dy/dx 1/x - 1। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx कितना हो गया? dy/dx x - 1 to the power -1, ठीक हो? ये तो होगा, नीचे है, मैं इसको न्यूमरेटर में ले गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? -1 पहले आ गया, x - 1 -2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx = -1/x - 1 का स्क्वायर। आए बच्चों समझ? आ रहा समझ? इसका मतलब आपका क्या हुआ? सीन्स, अब ये आपको दे रखा है, ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, ठीक है? तो कर्व का किसी पॉइंट पर टेंजेंट की ग्रेडियंट और आप dy/dx निकालेंगे कर्व के लिए, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। dy/dx क्या निकल रहा है? dy/dx भी टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलती है, dy/dx भी टेंजेंट की प्रवणता निकलती है, ठीक है? और यहां आपको ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? -1, और डिफरेंशिएशन करके ये भी ग्रेडियंट आई, ठीक है? तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? आप लिख देंगे सिंस dy/dx = -1, दिस इंप्लाइज दैट -1/x
एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 हो गया। माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बना डियर स्टूडेंट, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट 1 का, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, +-1। ठीक है, तो यहां पर आप दो चीजें कर सकते हैं। एक बात आप लिख देंगे x -1 इज इक्वल टू 1। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे ये +1 हो जाएगा, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और when जब आपके पास x -1 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x के आपकी दो वैल्यूज हो गई, एक तो x इज इक्वल टू 2 है, दूसरा x इज इक्वल टू कितना है, 0। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 रखिए यहां, ठीक है, तो y की वैल्यू निकलेगी, और एक बार x इज इक्वल टू 2 रखकर एक बार x इज इक्वल टू 0 रखकर, तो when x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना हो गया यार स्टूडेंट, 1/2 - 1, तो कितना हो गया, 1 आ गया। एंड when x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/-1, तो ये कितना हो गया, -2। यहां तक ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन कर्व, पॉइंट्स ऑन कर्व, वक्र के बिंदु कौन कौन हो गए, x इज इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 1। और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू कितना है, -1। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो एक तो आपने अब कर्व पे दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट कर्व पे क्या हो गया 2, 1, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0, -1। तो एक तो टेंजेंट की इक्वेशन यहां पर निकालनी है, स्पर्शरेखा का समीकरण एक यहां पर चाहिए और एक इस पॉइंट पर चाहिए। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या है ना, स्पर्शरेखाओं के समीकरण ज्ञान कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया समझ में, तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए और इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। और टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या है, -1। -1 ग्रेडियंट वाली टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल लीजिए। किस किस पॉइंट पे, दो पॉइंट आपके पास निकल गए। ठीक है, तो आप लिख देंगे बिंदु कौन सा, 2, 1 पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 1, बिंदु 2, 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, आप बोलिए सर, a/a² + b² प्लस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, सर y - y0 इज इक्वल टू f डैश x -0 इंटू x -0 नहीं x - x0 और भी है क्या, आप बोलो। सर y - y0 इज इक्वल टू f डैश x, उस पॉइंट पे f x0 y0, ठीक है, ठीक है, x0 नहीं x - x0। हाँ ये इक्वेशन, तो आप लोग कह रहे हैं हमने सारे क्वेश्चन किए, 9 क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं हमने सब कर दिया, हमने इतना इतना काम सब करके भेज दिया, तभी तुम्हें तो डाउट होता है, तभी तुम्हें जो डाउट होता है, इतना काम आ रहा है ग्रुप में, और जब पूछो तो फिर जब टेंजेंट की इक्वेशन ही नहीं पता तो क्या इक्वेशन निकाला आपने इसका, है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y0 इज इक्वल टू f डैश x, यहाँ पर बोला था x0, y0 और x माइनस x। ये जो x0 y0 पॉइंट है, तो यहाँ पर x0 क्या है 2 है,
y0 क्या है 1, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y0 मतलब 1 इज इक्वल टू f डैश x डिफरेंशिएशन, या इसको बोलेंगे आप ग्रेडियंट या बोलेंगे प्रवणता, और वो दिया हुआ वो कितना है -1 है, -1 x माइनस x0, x0 मतलब 2, ये x0 और ये क्या है y0 है, ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, या लेफ्ट हैंड साइड में लिया ये सब, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, x प्लस वाई -1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन टेंजेंट की गया किस पॉइंट पर 2,1 पर, ठीक है। अब 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1 कितना हो जाएगा y माइनस y0, ये x0 और ये क्या है y0, तो y माइनस y0 मतलब -1 इज इक्वल टू f डैश x मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो सेम है उसकी, -1 इंटू x माइनस x0, और x0 आपका कितना है 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट ये -1 यहाँ करके प्लस हो जाएगा, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन टेंजेंट की ये, जरा चेक करिए, दो इक्वेशन टेंजेंट की आई है, एक है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कितना कितना आ रहा है देखिए, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब आप देखिए टेंजेंट की दो इक्वेशन एक पॉइंट पर नहीं आ सकते, तो जिन टेंजेंट्स का ग्रेडियंट -1 है, इस टेंजेंट का की प्रवणता भी -1 है, इस टेंजेंट की प्रवणता भी -1 है, टेंजेंट का ग्रेडियंट -1 है, टेंजेंट का ग्रेडियंट -1 है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल है, और आप कह सकते हैं कि कर्व आपका इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है टेंजेंट, एक टेंजेंट यहां हो सकता है, पैरेलल तो है ही, और जब टेंजेंट पैरेलल होती हैं या रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं भी आपस में समान होती हैं, अरे यदि वो लंब है तो फिर क्या होती प्रवणताएं, ट्यूनिंग करा ना बढ़िया से, हमने कहा बराबर होती है। अच्छा लंब है तो दो रेखाएं लंबवत हैं, एक की प्रवणता m1 है, दूसरे की m2 है, क्या संबंध है m1 इक्वल टू m2, इनका होता है पैरेलल वाले का है, इसको पूछ रहा हूं मैं, जिसको पूछा जाएगा उसी का आंसर दीजिए, ये लाइन और ये लाइन, एक की प्रवणता m1 है, दूसरे की m2 है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो क्या होता है रिलेशन, क्या संबंध होता है इन प्रवणताओं में, आप बोलिए। हाँ करेक्ट, प्रवणताओं का गुणनफल -1, यदि रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1, उनका ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई -1, ठीक है। जैसे एक टेंजेंट है और एक है नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते, तो उनकी जो ग्रेडियंट होंगी उनका मल्टीप्लाई -1 आता है, और यदि टेंजेंट आपकी टेंजेंट हो या कोई भी लाइन हो, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, ये लाइन आपस में क्या है समांतर हैं, दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट क्या होंगी सेम होंगी, उनकी प्रवणताएं क्या होंगी समान होंगी, ठीक है, m1 = m,
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ग्रेडियंट -1 वाली। अब -1 वाली आपके पास दो लाइन निकल रही, एक ये और एक ये, तो ये लाइन अपने आप में क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसे हो सकती है। आया समझ? तो इस ढंग से क्वेश्चन आप करें, एक एक क्वेश्चन समझ करके करें, ठीक है? हैं? ये तो मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था कि M1 × M2 = -1 टेंजेंट नॉर्मल, नहीं बताया? ये तो क्या है, पता नहीं है ना, बताया था ना, ठीक? तब क्यों नहीं आया आपको? इसको चैप्टर को कर लीजिए, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से आएगा, एक क्वेश्चन आपका किससे आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, ठीक है ना? तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवणता 2 वाली। अब क्या बोल रहे हैं, प्रवणता, ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट कितने है, 2, ग्रेडियंट 2 है वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-3 x ≠ 3 को स्पर्श करती है। मतलब उन सारी लाइंस का इक्वेशन निकालिए, किसके लिए, कर्व है आपका x-3 x ≠ 3। इस कर्व पर उन सारी लाइंस का इक्वेशन निकालिए, ठीक है, जो इस कर्व को टच करती हैं और ग्रेडियंट कितना हो रहा है उनका, 2, ठीक है? या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स विद ग्रेडियंट 2 फॉर दिस कर्व। इस कर्व पर जितने भी टेंजेंट हैं जिनकी ग्रेडियंट 2 हैं उनका इक्वेशन निकालिए, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है? या इस कर्व पर उन सब रेखाओं को निकालिए, उन सब लाइंस को, उन सब लाइंस का इक्वेशन निकालिए जिनकी ग्रेडियंट कितनी है, 2, ये, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, पक्की बात, आ रहा है? पूछो है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही इसको समझ सकते हैं। x की वैल्यू 3 नहीं है, क्यों है जी? हाँ, x ≠ 3 है, x = 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो मौसम इतना खराब है, इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्यों भाई अनुज, पहले तो मौसम इतना खराब है, यदि x = 3 हो जाएगा तो इससे ज़्यादा क्या होना है, क्या होना है इससे ज़्यादा, अनडिफाइंड है जी, अनडिफाइंड क्या सर, अपरिभाषित। कौन, सर ये y1 फंक्शन सर, आप कुछ विचार आप कुछ बताएंगे, यदि x = 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, आप बताएंगे, है जी? कौन, या तो सर वो कौन अपरिभाषित हो जाएगा, उसका नाम फंक्शन क्या, कौन, y की वैल्यू, x को 3 करेंगे, ये 0 हो गया, और 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, y की वैल्यू। इसका मतलब ये वाला वैल्यू लिया है, x = 3, बाकी सब के लिए कर क्या है, डिफाइंड है, ये मतलब क्यों सर? हाँ, अनुज कह रहा है तो क्या है, dy/dx = कितना हो गया, dy/dx ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू dy/dx, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x - 3 की पावर कितना हो गया, -1, और ये कितना हो जाएगा, -1 पावर पहले आ गया -1, x - 3 की पावर
-2, जी ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? -1 पहले आ गया, x -3 की पावर कितनी होगी? -2 होगी, ठीक। तो dy/dx आपके पास ही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -1/x-3 का स्क्वायर, ठीक है। सीन्स क्या दिया हुआ है आपके पास? दे रखा है ग्रेडियंट +2 है, -2 है, +2 है, जी आई थिंक ये -2 होना है, देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है प्रवणता, यहां पर आपको दी हुई है, और dy/dx आपका ये है, ठीक हो रहा है? dy/dx आपका ये आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब ये भी स्पर्श रेखा की ही प्रवणता निकलती है। कर्व का डिफरेंशिएशन करने के बाद टेंजेंट का ग्रेडियंट है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये, और ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? dy/dx is equal to 2. This implies that -1/x-3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको एक्चुअली नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए कि जब स्क्वायर की बात आई तो स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलना है, इसलिए इसको भी आप -2 लेके चलिए। चलो कैलकुलेशन करके भी हो जाएगा, इसको मैं -2 ले लेता हूं। इसका मतलब आपके पास कितना हुआ? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। 2 × x-3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? या एक बार चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसी के लिए सॉल्व कीजिए, +2 के लिए, अभी देखते हैं। इसी के लिए सॉल्व कीजिए, +2 के लिए। तो मैं क्या कह रहा था? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास क्या आ जाएगा? 2a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, x² + 9 - 6x इज इक्वल टू कितना? -1। इसका मतलब कितना हुआ? 2x² + 18 - 12x, इसको भी यहाँ ले लीजिए, +1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? 2x² - 12x + 19, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2x² - 12x + 19। अब यहां पर आप देखो, इसका फैक्टर होंगे इसके 19 × 2 = 38। तो फैक्टर आपका इसमें किस रूप का आएगा? एक सेकेंड देखिए, हमारे पास डिफरेंशिएशन ये है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये क्या है? कर्व की ग्रेडियंट में प्रवणता है, ठीक है, और ये भी आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब -1/x-3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो जाएगा, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट x-3 स्क्वायर, इसको आप यहाँ ले लीजिए, इसको इसके नीचे ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट x-3 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या? नेगेटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव आ गया तो आप उसको, तो वो रियल नहीं रहेगा, वो आपने 11 पे पढ़ा, क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जब होता है तो रियल नंबर नहीं आता, वास्तविक संख्या नहीं आती। कैसे संख्या आती है? काल्पनिक संख्या। इसका मतलब ये हुआ, ये इसलिए ऐसा हुआ है, इसका मतलब लाइन की ग्रेडियंट आपकी 2 नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा केस तभी अराइज हुआ है कि जो कंडीशन आपको ये दी हुई है, ये कंडीशन सही नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इस प्रकार प्रवणता दो वाली
स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस प्रकार प्रवणता 2 वाली स्पर्श रेखा संभव नहीं है, लिख दीजिए। ठीक है, संभव नहीं। ठीक है, we can't get the equation of a tangent of gradient 2 in such a case। क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक ऐसी चीज आ गई जो कि कैलकुलेटेड नहीं है। ठीक है, जब रियल वैल्यू नहीं आएगी, जब आपका नंबर जो है रियल नंबर नहीं आएगा, तो फिर हम इस टाइप से टेंजेंट इक्वेशन भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ गए क्वेश्चन को? ऐसे करना है। हाँ, तो ठीक है यार, उसमें इक्वेशन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। इसमें थोड़ा सा कंडीशन ऐसी निकली कि इससे आपको टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। देखिए, प्रवणता दे रखी है ग्रेडियंट कितना है डियर? ग्रेडियंट 0 है। कर्व क्या है? y is equal to 1 over x square minus 2x plus 3। 1 over x square minus 2x plus 3। ये है कर्व इक्वेशन है। ठीक है, इस कर्व पर उन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनकी प्रवणता क्या है? 0। क्वेश्चन सेम है जैसे इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने किए। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका कर्व दिया हुआ है, आपको ग्रेडियंट प्रवणता दे रखी है। इसका मतलब मैं इसका डिवाइड बाय dx करूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय dx करूंगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर करना पड़ेगा और उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसका डिवाइड बाय dx कैसे निकलेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसकी पावर कितनी? -1। वो भी नहीं होगी, बोलिए। डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। अब इसको होने के तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, पहले आगे माइनस, फिर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -2। ठीक है, अब क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन? हाँ, पहले 1 का। हाँ, किसका डिफरेंशिएशन? सर एक्स स्क्वायर। हाँ, बोल आगे बोल। किसका डिफरेंशिएशन? सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये तो आपने पढ़ा है। जी। अभी तो हमने पावर का हिसाब देखा ना, पावर -1 पहले आ गई, यहाँ पावर कितने हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन ये लिखिए। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट ये हुआ कितना? dy बाय dx -1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 टू द पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का -2 और 3 का तो 0 हो गया। अब यहाँ पर dy बाय dx कितना दिया हुआ है? ये ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? dy बाय dx 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू -1 इंटू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये -2 पावर वाला है ना,
ये समझ रहे हैं? तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको आप यहाँ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया -1 और -1 को भी यहाँ ले जाएंगे वो भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। नया समझ में? नेगेटिव को भी इसके डिनोमिनेटर में ले जाएगी वो भी 0, इसकी मल्टीप्लाई ये भी 0, तो आपके पास आ गया 2x - 2 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x = 2, दिस इंप्लाइज दैट x = x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। ठीक, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y = आप देखिए डियर स्टूडेंट, y = कितना हो जाएगा, 1/, इस इक्वेशन में वैल्यू रखिए 1², ठीक है, -2 + 3, दिस इंप्लाइज दैट y = कितना होगा, आप देखिए 1² आपका 1 ही हुआ, तो 3 + 1 4, 4 - 2 कितना होगा 2, y की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो कर पर एक पॉइंट आपको कौन सा मिल गया, एक पॉइंट आपको कर पर मिल गया, कौन सा डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी आई थी 1 कॉमा 1/2, कर पे एक पॉइंट मिल गया आपके पास 1 कॉमा 1/2। और एक बात मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती है, हाँ बोलिए ना, मुंडी क्यों ला रहे हो, बताओ। कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या हमको चाहिए होता है, सर एक तो y, आप बोलेंगे, y0, हाँ x0, हाँ है जी, हाँ बिल्कुल सही करें। सिंपल सी बात, एक पॉइंट चाहिए और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, बाकी तो x y तो इक्वेशन में रहेंगी, वेरिएबल तो इक्वेशन में रहता ही है, यदि वेरिएबल ही नहीं होगा वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, वो तो इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, y - y0 = dy/dx × x - x0। तो x y तो इक्वेशन में रहेंगे, एक x0 y0 चाहिए, x0 y0 मीन्स पॉइंट निकल गया। अब दूसरा चाहिए उसका स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y - y0 मतलब ये 1/2 = dy/dx या f'(x), वो कितना है 0 है और x - x0 मतलब 1, इसका मतलब कितना हो, y - 1/2 आपका 0 हो गया, इसका मतलब y = कितना हो गया 1/2। किस रूप में दे रहे हैं, देखो आंसर किस रूप में दे रहे हैं, इसका इक्वेशन क्या दे रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन क्या दे रहे हैं, सर ये y = 1/2। आपकी समझ में बात आ गई, फिट हो गया ना मामला। तो सिंपल सी बात है कि सीधा आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहे हैं तो हमको दो चीज चाहिए, एक तो उसकी प्रवणता चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, और दूसरा पॉइंट चाहिए जहां से वो पास हो रही है। तो यहाँ पर पॉइंट भी निकल गया था और ग्रेडियंट भी है, इक्वेशन हो गई, ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। खाना तो बोलो, माना कि ठंडा है और क्वेश्चन पर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक बार हाँ तो बोलो, ठीक है, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को क्या है आपके पास, क्वेश्चन वक्र है डियर स्टूडेंट, कर्व की इक्वेशन दी हुई है,
कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई 16 इज इक्वल टू 1, ये है ना। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, वाई अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऑन विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको वो पॉइंट चाहिए कर्व पे, इस कर्व पे वो पॉइंट्स आपको चाहिए जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और ये इक्वेशन किस चीज का है, यानी इक्वेशन ये जो इक्वेशन है ना, इसका नाम क्या है, क्लास 11 में पढ़ा आपने, इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन है, समझ गए। ठीक है, इसका शेप बनेगा आपका इस टाइप का, ऐसा शेप होगा इसका, आया समझ। दीर्घवृत्त आपका किस टाइप से बनना है इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 9 है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, इस टाइप का शेप बनेगा, ये इलिप्स है, दीर्घवृत्त है। ठीक है, अब एक्चुअली हमको करना क्या है, ये कह रहे हैं टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर। ऐसा करते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, प्लस प्लस है बीच में। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x बाय 9। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कौन बताने वाले हैं, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए। हाँ 2y dy by dx। हाँ 2y बाई 16 रहेगा और y का भी तो होगा, और यहाँ पर x का क्यों नहीं हुआ था, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, इसलिए लिखा नहीं, तो dy बाई वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y, और फिर y का क्या हुआ डिवाइड बाई dx, 16 ऑलरेडी है, और ये कितना हो गया 0। ठीक है, आप चाहो तो 2 2 2 वहां राइट हैंड साइड कर सकते हो, ये बन गया x बाई 9 प्लस और y बाई 16 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना वाला डिस्टेंस, y बाई 16 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x बाई 9, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 16x बाई 9y। आपकी समझ में बात आई नहीं आई, ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये y इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गया, क्लियर है ना। अब आप देखिए दो बात आ रही हैं, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज parallel to x axis, tangent is parallel to x axis। अब आप बता सकते हैं यदि टेंजेंट किसी कर्व पर किसी कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
तो देखिए बच्चों, आगे आप देखो, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोलो भाई, अब बताओ। ये माना कोई कर्व है, ठीक है, या यही कर्व था, ये कर्व है, ये था ना वो, ये था वो, क्यों? यही है ना वो, इलिप्स है ना, यही है वो दीर्घवृत्त। इसमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर, अर्थात माना यहां पर आप टेंजेंट खींचेंगे, ऐसा आएगा ना, आगे ना एक्स एक्सिस से समांतर। इसका मतलब इसमें माइनस वैल्यू भी होगी, प्लस भी। है जी, बोलो। मैंने आपको बताया था कि जब, क्योंकि dy बाई dx होता क्या है, कोई लाइन है ये, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, तो यही dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan थीटा। यही तो होती है प्रवणता। यदि किसी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो उसकी प्रवणता क्या होती है? tan थीटा। समझ में आ गई? अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है? 0 हो गया। और tan 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब प्रवणता कितनी हो गई? 0। अब समझ में आ गया आपको कि dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें समझने लायक बात यही पर है, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट विल बी 0। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर का मतलब हुआ कि उसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता टेंजेंट की ग्रेडियंट कितना? 0। बोलो सीधे सीधे, क्या टेंजेंट करते हो? 0। कितना? 0। tan 0 0, ठीक है। तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, इसका मतलब dy बाई dx क्या होना? उसका 0 होना है। dy बाई dx कितना रखा है? -16x/9y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? जब x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा, ठीक है ना। यदि मैं y भी 0 कर दूं, ये 0 हो जाएगा? बोलो। समथिंग 0 इन डिनोमिनेटर मीन्स इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ये 0 नहीं है। कौन 0 है? ये 0 है, तब ये 0 बनेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां रखो कर्व में। आपको तो पॉइंट चाहिए ना, आपको तो पॉइंट चाहिए। x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? ये तो 0 हो गए, तो y²/16 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट y² इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू ±4, ठीक है। तो बिंदु कौन सा आ गया हो कर्व पर? पॉइंट कौन सा आ गया डियर स्टूडेंट? 0, ±4। 2.7 के पास ऐसे होंगे जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक है 0, +4 और दूसरा है 0, -4। देखिए, तो आधा आंसर तो आ गया होगा। देखिए, ठीक है, फटाफट देखिए, तब इसके आगे आगे देखिए, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया आपके? अब याद रहेगा कि यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका dy बाई dx 0 होना है। और क्यों होना है? क्योंकि tan थीटा 0 हो गए, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 हो गए, इसलिए dy बाई dx 0। यहां तक ठीक है? क्यों अनुज? क्यों माइंड? यहां तक ठीक है? अब फिर क्या है? इसका दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। दूसरे में क्या कह रहे हैं आपसे? हाँ,
आपके पास है सेकंड वाला पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। क्यों? टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यार? उसके टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब सब जगह जीरो, जितनी जगह पैरेलल हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा। क्या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल मतलब टेंजेंट y एक्सिस x एक्सिस से समांतर, एक तो यहां होगा, ये क्या होगा? समझ में आ रहा? इसलिए आप देख रहे होंगे 1.0,+4, 0,+4 यहां होगा और 0,-4 यहां होगा। ये तो टेंजेंट की बात है। अब वो कह रहे हैं टेंजेंट y एक्सिस के समांतर, ये है ना y एक्सिस, इसके समांतर मतलब ये या तो यहां होगा या यहां होगा। न्याय समझिए। एक टेंजेंट इस इलिप्स पर, इस दीर्घवृत्त पर, एक इस पॉइंट पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये समझे? स्पर्श रेखा एक तो यहां पर और एक यहां पर y एक्सिस के समांतर होगी। ठीक। अब टेंजेंट जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, उसका मूल कंसेप्ट क्या है? प्रवणता मतलब ग्रेडियंट मीन्स, मूल बात बोलो, ग्रेडियंट मतलब कोई लाइन x अक्ष से जितना कोण बनाती है, जब हम उसका tan ले लेंगे तो वह उस लाइन की प्रवणता होगी। लिखो एक लाइन, देखिए कोई लाइन या कोई रेखा x अक्ष से जो कोण बनाती है, x अक्ष से जो कोण बनाती है उसका tan समझ लो, TA, उसका tan स्पर्श, इसका उसका tan उस रेखा की प्रवणता होती है। नहीं समझे? ठीक है। अब रॉबिन कह रहे हैं ठीक हो। अच्छा रॉबिन बता, यदि कोई रेखा x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो उस रेखा की प्रवणता बताइए। मैम, कोई रेखा x एक्सिस से 30 एंगल बना रही है, उस रेखा की प्रवणता बताइए। आरती, उस रेखा की क्वेश्चन को सुन लिया, उस रेखा की प्रवणता बताइए। tan 30 हो जाएगी, यही तो लिखाया है यार। जितना कोण कोई रेखा x एक्सिस से बनाएगी उसका जब आप tan ले लेंगे तो वो उसका ग्रेडियंट है, वो उसकी प्रवणता है। तो यदि x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है कोई लाइन तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? tan 30। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब जो बड़े बड़े हैं उनको पूछता हूं। अब सौरभ बता, इसकी प्रवणता कितनी है? ये जो है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो टेंजेंट है, x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बना रही नहीं बना रही भाई? y एक्सिस के पैरेलल मतलब y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का होता है। तो y एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइन होंगी वो x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 का बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? ये भी 90 का बनाएगा, ये भी 90 का बनाएगा, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो y एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइनें होंगी वो सब लाइनें x एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। नहीं ऐसा? तो टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। सूरज बोलो। tan 90 सीधी बात हो। और tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड।
इनफाइनाइट हो गए। जी यहाँ तक ठीक है? जी ये तो बड़ा आनंद में है भाई, अगर बगल झाँक रहा है हैं, उन्हें यही पता नहीं क्या चल रहा आज हैं 1090 हैं, 1090 अपरिभाषित। इसको मुस्कुरा नहीं क्या कोई आज आया वो तो बहुत पहले से आया हुआ है हैं हैं, नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना? अब बताइए आप, आपके पास प्रवणता जो आई, ग्रेडियंट आया, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो इस लाइन की आई, किस लाइन की? स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट विल बी गिवन बाय 1090, ठीक हो गया? अब 1090 आपका इंफिनिटी हो गया। अब जो ग्रेडियंट है आपका वो ऐसा दिया जाता है नहीं, ग्रेडियंट की क्लास का आया हुआ, तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, -16x ओवर 9y इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब बोले आप, इसका मतलब ये वैल्यू इंफिनिटी कब आएगी? y is equal to 0 यस, व्हेन y इज 0 अब समझ में आ गया? जी तो दिस इंप्लाइज दैट y इज 0। अब जब y 0 हो गया तो इक्वेशन 1 में रखो, x की वैल्यू निकल जाएगी। ये सारी कोशिश जो हो रही है x y की वैल्यू निकालने के लिए हो रही है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 से x स्क्वायर बाई 9, y तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट x इज प्लस माइनस 3, ठीक है? तो वक्र पर बिंदु कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पॉइंट्स ऑन कर्व, प्लस माइनस 3 बोलिए, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 0 कॉमा, 0 पहले प्लस माइनस 3 क्यों लिखा, 0 क्यों लिखा? तो x हाँ बोलो, हमने पहले प्लस माइनस 3 लिख दिया फिर 0 कर दिया, जबकि पहले हमें 0 मिला था। सर वो x एक्सिस पहले लिखा था। हाँ करेक्ट, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, ये तो आप जानते हैं ना, x पहले लिखा गया बाद में y। अब चेक करो आंसर, जी सर ठीक आ गया? जी ठीक है ना? इस रूप में डियर स्टूडेंट एक काम करेंगे, ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखें, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? है कठिन है क्या? है ज्यादा मतलब मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। है मेहनत करेंगे जब करेंगे ना मेहनत तभी तो ऐसा करेंगे भाई। सीधी सीधी बात है कि टेंजेंट को कैसे निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए, उसकी प्रवणता चाहिए, दो चीज चाहिए। बस सारा कोशिश उसी के लिए हो रही है कि ग्रेडियंट निकल जाए, पॉइंट पता चल जाए, तो हम स्पर्श रेखा का इक्वेशन निकालने, टेंजेंट इक्वेशन निकालने, ठीक हो गया? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट देखिए, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? बोलिए, आप बोलिए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6 x क्यूब एक्स क्यूब 13x स्क्वायर है जी, प्लस 13x स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 5 प्लस 5, यही है ना? जी और क्या दिया हुआ है? 0,5 हाँ, पॉइंट दिया हुआ है 0,5 और क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन भी चाहिए और नॉर्मल का इक्वेशन भी चाहिए। अब देखो कौन समझाएगा मुझे, क्या करना चाहिए मुझे? पॉइंट भी चाहिए, नहीं पॉइंट तो दिया है, प्रवणता कितने में? केवल प्रवणता चाहिए, केवल ग्रेडियंट निकालनी है। और ग्रेडियंट कैसे निकलेगी? डिवाइड बाय dx निकालनी, क्यों?
आप देखिए डिवाइड बाई एक्स कितना हो गया अगर स्टूडेंट, आप देखिए 4x क्यूब, बोले फटाफट, माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो डिवाइड बाई एक्स किस पॉइंट पे 0,5, 0,5 का मतलब क्या हुआ, 0,5 का मतलब क्या हुआ, x0 और y 5 है, ठीक है। तो मेरा इससे काम चल जाएगा क्योंकि सब x में है ना ये, तो x को 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, ये 0 और ये कितना हो गया -10। तो ये आगे प्रवणता, प्रवणता आप बोलेंगे ग्रेडियंट कितना आ गया डियर स्टूडेंट, -10, ठीक है। अब पॉइंट भी आ गया, पॉइंट दिया हुआ था और ग्रेडियंट भी मिल गया, तो मैं आसानी से क्या निकाल दूंगा, यस, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, y माइनस y0। एक बार इक्वेशन जरूर लिख देना चाहिए, dy बाई एक्स किस पॉइंट पर, x0, y0 पर x माइनस x0, तो y माइनस y0 कितना है 5, ये x0 है y0 है, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई एक्स कितना है -10 है और x माइनस x0 कितना है 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x मल्टीप्लाई हो, तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आया, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई नाराज हो रहा होगा कि मुझे नहीं ठीक है बढ़िया कर रहा हूं, पहले से देख दे रहा है, वो समझ गया कि तूफान आने वाला है। अब मैं रॉबिन को नहीं पूछता, आप बोलो नॉर्मल का क्वेश्चन बोलो, सब साफ है, x माइनस x0 हाँ प्लस y माइनस y0 हाँ है हैं, हाँ ठीक है, ये तो है, जी क्यों, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाई dx किसी पॉइंट x0 y0 पर इज इक्वल टू 0, ये तो है, ठीक है, ऐसे था लिखा हुआ, हाँ ऐसे था ठीक है। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x0 मतलब 0 प्लस y माइनस y0 मतलब 5 और डिवाइड बाई dx कितना है डियर स्टूडेंट, -10 आया हुआ है, ये कितना हो गया 0 हो गया, x अब देखो इसके मल्टीप्लाई, ये तो -0 है ना, यहाँ पर x ही रहेगा, -10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -10y माइनस माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, अभिलंब की आ गई। चेक करिए जरा टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चेक करिए, ठीक है, ठीक है, जैसे फाइल का उधर ले जा रहा है, अच्छा राइट हैंड साइड में है ना, हाँ वो कोई बात नहीं, ये है 10x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और 10x प्लस y इज इक्वल टू 5 और यहाँ भी वही क्या हुआ है, यहाँ ठीक है ना, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपके, जी तो ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, ऐसे दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी, ठीक है। इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू होने वाला है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान के साथ साथ मुझे लग रहा समझ गया आप ठीक से। अब बेटा बाकी तो प्रैक्टिस का गेम है मैथमेटिक्स, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, आपने सुना होगा रामानुजन इतनी मैथ्स करते थे, इतनी मैथ्स करते थे कि खाना बनाते समय भी
तब तक दीवार पे क्वेश्चन करते थे, इतनी मेहनत तो करते थे, तब जाके वो इतने बड़े मैथमेटिशियन बने। तो प्रैक्टिस तो उसने करनी करनी। जब बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने किया तो आप लोग क्यों नहीं करते? ठीक है, तो एक बार समझ में आ गया, और उन्होंने तो अपने आप समझा, आपको तो समझाने वाला कोई है नहीं, एक बार आपको समझा दिया, बाकी आपने समझा। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। ठीक है बच्चों।